यह कहानी एक राजा के बारे में है। एक दिन राजा ने अपने सबसे होशियार वजीर को अपने पास बुलाया। कहा, तानसेन, मेरी सोने की थैली गायब हो गई है। मुझे शक है कि किसी रसोई में काम करने वाले आदमी ने मेरी सोने की थैली चुराई है। महाराज, यह आपको कैसे पता है कि किसी रसोई में काम करने वाले आदमी ने ही वह सोने की थैली चुराई है? तभी तानसेन ने यह बादशाह से पूछा। मैं इसलिए विश्वास से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसके बाद सिर्फ नाश्ता ही किया था और मैंने सोने की थैली अपने दीवान पर रख दी थी। उसके बाद सारे रसोई के मुलाजिम ही आए थे मेरे पास। महाराज की बात यह सुनकर तानसेन को यकीन हो गया कि महाराज सही ही कह रहे होंगे। उसके बाद तानसेन ने सारे रसोई के कर्मचारियों को बुलाया और फिर तानसेन ने उन सब से कहा, देखो, महाराज की अशर्फियों की थैली चोरी हो गई है और महाराज को यह शक है कि तुम सब में से किसी ने वह सोने की अशर्फियों की थैली चुराई है। इसलिए महाराज ने मुझे यह काम सौंपा है कि मैं पता लगाऊं कि वह किसने चुराई है। यह पता लगाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। मेरे पास 12 जादुई डंडे हैं। उन डंडों में से मैं तुम सबको एक एक डंडा दूंगा। तुम सब लोग वह डंडा अपने पास रखना। मैं तुम सबसे वह डंडा कल वापस लूंगा। क्योंकि वह जादुई डंडा है, इसलिए उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। जो आदमी चोर होगा उसके पास वह जादुई डंडा लंबा हो जाएगा। वजीर की बात सुनकर चोरी करने वाला आदमी बहुत ज्यादा डर गया। वह पूरे दिन यही सोचता रहा कि अब वह क्या करेगा। अब उसकी चोरी पकड़ी ही जाएगी। कल मेरा डंडा बड़ा हो जाएगा और सब मुझे पहचान जाएंगे कि मैंने ही चोरी की है। वह घर जाकर भी यही सोचता रहा कि अब क्या होगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं डंडा काट कर छोटा कर दूं, तो मेरी चोरी पकड़ी भी नहीं जाएगी। यह सोचकर मुलाजिम बहुत ज्यादा खुश हो गया कि कल तो मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। अगले दिन वजीर साहब ने सबसे अपनी लकड़ी वापस करने को कहा। सभी ने अपनी अपनी लकड़ी वापस कर दी। उन लकड़ियों में से एक लकड़ी 1 इंच छोटी थी। वजीर साहब पहचान गए कि कौन चोर है। तभी वह महाराज से बोले, महाराज, चोर का पता लग गया है। आपको कैसे पता कि चोर कौन है? किसने चोरी करी है? महाराज, मैंने कल सबको एक एक डंडा दिया था और कहा था कि यह डंडा सोने का है। जिस आदमी ने भी चोरी करी होगी उसका डंडा 1 इंच बढ़ जाएगा। चोरी करने वाला मुलाजिम डर गया और उसने 1 इंच डंडा काट दिया। इसी वजह से मुझे पता लग गया कि किसने चोरी करी है। यह बात सुनकर महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और चोरी करने वाले मुलाजिम ने संग के संग वह सोने की थैली महाराज को वापस कर दी और उसने महाराज से माफी भी मांगी कि महाराज, आगे से मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सपोर्ट माई चैनल। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों को भी मेरी कहानियाँ शेयर कीजिए। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय बाई मोड शॉपिंग ऐप। बाई मोड e-shopping application is one of the online shopping app now available on Play Store and App Store. Thank you.